भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर सीरीज का आज तीसरा सेशन। पहले हमने सीखा था 4 प्रकार की गति के बारे में, फिर 5 प्रकार की जाति के बारे में भी कल चर्चा की थी। एक बार हम पहले का रिवाइज कर लेते हैं। इस रिवीजन के अंदर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में जाएंगे। गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और इसमें हमने अलग अलग प्रकार के डिविजन्स हमने जाने थे कि नरक गति में 3 प्रकार की वेदना, देवकृत, परस्परकृत और क्षेत्रकृत वेदना। क्षेत्रकृत वेदना 10 प्रकार की, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। फिर नरक गति में जाने के 4 कारण के बारे में भी जाना था। फिर तिर्यंच गति के बारे में भी हमने जाना था कि तिर्यंच गति में कौन कौन से जीव आते हैं वहां पर। अब मैं इसी में दूसरे गोल के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि जाति 5 प्रकार की, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक की जाति है। तो तिर्यंच गति में एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जाति के जीव क्या होते हैं, आते हैं। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी प्रकार के जीव तिर्यंच गति के अंतर्गत आते हैं। नरक गति में कौन से जीव है, पंचेंद्रिय, मनुष्य भी पंचेंद्रिय, देव गति के जीव भी पंचेंद्रिय। सिर्फ ये एक ही गति ऐसी है जहां पर एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जाति के जीव आते हैं। एक इंद्रिय किसे कहते हैं, कौन सी इंद्रिय वहां पर होती है, इसके बारे में भी हमने जाना था कि एक इंद्रिय में एक इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय, सेंस ऑफ टच। बेंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। फिर तेंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। फिर चौरेंद्रिय में 4 इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, फिर चक्षुर इंद्रिय। सीक्वेंस अगर याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से याद रहेगा। फिर पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिय प्राप्त होती है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। ये 5 प्रकार की इंद्रियों के बारे में हमने जाना था। आज हम तीसरा गोल जो है काय 6 के बारे में जानेंगे। काय किसे कहते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में भी जाना था गति के बारे में कि गति नामकरण के उदय से जीव जिस स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है उसे गति कहते हैं। और जाति के लिए हमने डेफिनेशन में हमने ये जाना था कि इंद्रियों के आधार पर जो समूह है जीवों का उसे जाति कहा। काय किसे कहते हैं, ये 6 प्रकार की काय है। काय का मतलब है शरीर के आधार पर जो जीवों का समूह किया जाता है उसे काय कहा। अब किस प्रकार का शरीर, काय का एक डेफिनेशन ये है कि शरीर के आधार पर जो जीवों का समूह बना। दूसरा है डेफिनेशन कर्म सिद्धांत के अनुसार त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से जिन जीवों को जो शरीर प्राप्त होता है, त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव जिन शरीर में उत्पन्न होता है उसे काय कहा। तीसरा डेफिनेशन क्या है, तीसरा डेफिनेशन में कहते हैं कि ये जो जीव है जब गर्भ में आता है या अलग अलग प्रकार के रूप में जन्म लेता है। उदाहरण के लिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्भज होते हैं, जो गर्भ से जन्म लेते हैं। कुछ होते हैं अंडज यानी जो अंडे से जन्म लेते हैं। कुछ होते हैं पोतज यानी जो थैली होती है जैसे कंगारू वगैरह, तो उस तरह से जो जन्म लेते हैं। तो सबकी अलग अलग तरह की जन्म की उत्पत्ति की स्थान होता है। ठीक वैसे ही जब जीव आता है, जन्म लेता है, उससे पहले विभिन्न प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर बनता है, उस शरीर के अनुसार जो जीवों का कैटेगराइजेशन हुआ है उसे क्या कहा, काय। सो काय का भी मतलब यह है कि जीवों को डिवाइड करने का एक तरीका है। पहले गति के रूप में जीव को डिवाइड किया था, फिर जाति के रूप में जीव को डिवाइड किया था, फिर अभी काय के आधार पर यानी शरीर के आधार पर जीवों को कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। तो तीसरा डेफिनेशन है तो विभिन्न पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर बना है उस शरीर के आधार पर जो जीवों का कैटेगराइजेशन हुआ है
उसे काय कहा। सो एवरीथिंग इज अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जीव अजीव तत्व ही मुख्य दो तत्व है। हमने आपको बताया था कि संसार में दो ही तत्व है, जीव और अजीव, और इसी के आधार पर सारे सब डिविजन्स चलते हैं। तो ये काय जो है 6 प्रकार के हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये 6 प्रकार के काय कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय किसे कहना, पृथ्वी काय का स्वरूप क्या है, जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं या जिस पृथ्वी पर हम जीते हैं, जिसे आप अर्थ कहते हैं, तो इसके बारे में जैन दर्शन क्या कहता है। पृथ्वी काय पृथ्वी रूप ही जिस जीवों का शरीर हो, उन जीवों के काय को क्या कहा, पृथ्वी काय। उदाहरण के लिए पृथ्वी काय में कौन कौन आता है, मिट्टी, हीरा, पन्ना, रत्न, कोयला, पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स, फिर ग्रेनाइट, संगमरमर, ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन्स, पर्वत, ये सारे कहाँ पे आते हैं, पृथ्वी काय में आते हैं। अब पृथ्वी काय के स्वरूप के बारे में जानेंगे। जनरली जैसे कहते हैं, आप प्रतिक्रमण में भी कहते हैं 84 लाख जीव योनि, करेक्ट। तो ये जो 84 लाख जीव योनि है, उन 84 लाख जीव योनि में पृथ्वी काय की योनि कितनी है, 7 लाख। आप बोलते हैं ना 7 लाख पृथ्वी काय, तो 7 लाख जीव योनि है। तो जब हम योनि के बारे में बात करते हैं तो योनि का मतलब क्या है, जीवों का उत्पत्ति स्थान। जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि का। तो पन्नावड़ा सूत्र में 3 प्रकार की योनि बताई जाती है, शीत योनि, उष्ण योनि और मिश्र यानी शीतोष्ण। 3 प्रकार की योनि बताई जाती है। तो पृथ्वी काय की योनि कितनी है, टोटल 7 लाख जीव योनि है। फिर इसका आयु, पृथ्वी काय की आयु कितनी है, जगन्य यानी मिनिमम, अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट 22,000 वर्ष, 22,000 ईयर्स। और इसका वर्ण क्या है, ज्ञानीजन कहते हैं कि पृथ्वी काय का वर्ण कलर पीला है। कलर क्या है, पीला है। उसके बाद संस्थान शब्द आता है। संस्थान का मतलब है कि यहाँ पर कर्म के निमित्त से, कौन से कर्म के निमित्त से, मैंने आपको बोला था कि बॉडी की जो रचना होती है वो सारा का सारा नाम कर्म से संबंधित है। तो नाम कर्म के उदय से जीव की जो आकृति होती है, फॉर्म ऑफ द बॉडी, उस आकृति को संस्थान कहा। तो ये आकार, जो रूप है, जो फॉर्म है बॉडी का, तो पृथ्वी काय का संस्थान क्या है, मसूर की दाल के आकार का है। ठीक है। और ज्ञानीजन ये भी कहते हैं कि एक जो कांकरा होता है, एक कंकर होता है, उसमें असंख्यात जीव होते हैं। ये भी ज्ञानीजन कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि चने जितना नमक, नमक भी क्या है, पृथ्वी काय है। आप जो रेगुलर घर में नमक यूज करते हैं वो भी क्या है, पृथ्वी काय है। और पृथ्वी काय सचित्त है। इसका मतलब क्या है, सजीव है, जीव है। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, सचित, अचित। तो इसी शब्द के अंदर अर्थ छुपा हुआ है। इसको डिवाइड करते हैं। स मतलब सहित, चित्त यानी चेतना या जीव। चेतना कह दो, जीव कह दो, बात एक ही है। जो जीव सहित हो, जो चेतना सहित हो, जो जीव युक्त हो, उसे क्या कहा, सचित। तो पृथ्वी काय भी क्या है, सचित है। लेकिन हम जिस भूमि पर, जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे मड रोड हो, पृथ्वी पर जो चलते हैं, कहते हैं कि जो 4 इंचेस होते हैं, ऊपर के जो लेयर है वो अचित होती है, उसमें जीव नहीं रहते हैं, क्योंकि शस्त्र परिणित हो जाता है।
इसीलिए साधु संत हो या कोई भी हो, वो खुदी हुई भूमि में पैर नहीं रखते हैं। अगर कोई गड्ढा खुदा हुआ हो तो साधु संत उस गड्ढे के पास भी पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि अंदर की मिट्टी क्या है, सचित्त है। ऊपर का जो लेयर है वो अचित्त कहा जाता है, क्योंकि वो शस्त्र परिणित हो जाता है। जैसे इस पृथ्वी काल के अंदर एक कांकरे में असंख्यात जीव होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि एक चने जितने नमक में, चना समझते हैं ना, तो उस चने के जितने नमक में से जो जीव होते हैं, इतने सारे जीव होते हैं कि उन जीवों को अगर बाहर निकाला जाए या वो जीव बाहर निकल करके कबूतर जितना शरीर बनाए, एक नमक का जीव जो एकेंद्रीय है पृथ्वी का, जो स्थावर का एक जीव है, वो बाहर निकल करके चने जितने जीव कबूतर के रूप में शरीर बनाए, और तो क्या होता है कि जम्बू द्वीप जो है उसमें भी वो समा नहीं सकते हैं। इतने असंख्यात जीव है। असंख्यात जीव समझने के लिए ये उदाहरण उपमा सहित एक्सप्लेन किया गया है कि चने जितने नमक में जितने जीव है, वो सारे जीव निकल करके कबूतर जितना शरीर धारण करे, तो 1,00,000 योजन जितना लंबा चौड़ा जो जम्बू द्वीप है उसमें भी वो जीव समा नहीं सकते। जम्बू द्वीप आपको मैंने फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में बताया था कि जम्बू द्वीप कहाँ है। सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप है, और ये जो जम्बू द्वीप है ये 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है, डायामीटर 1,00,000 योजन। तो 1,00,000 योजन जितना जो जम्बू द्वीप है उसमें भी वो जीव समा नहीं सकते हैं, इतने असंख्यात जीव है। और योजन का मतलब क्या है? आगमों के अंदर योजन शब्द आता है। व्हाट इज योजन? ज्ञानी जन कहते हैं कि 1 योजन इज इक्वल टू 4 कोस। कहीं कहीं कोस की जगह पे गाउ शब्द भी आता है। आगे के जो थोकड़े आप सीखेंगे या तत्व ज्ञान में आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो गाउ शब्द भी आता है। तो 1 कोस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर जितना होता है। सो 1 योजन इज इक्वल टू लगभग 12 किलोमीटर। तो ये नॉर्मल योजन में 12 किलोमीटर होता है, लेकिन जो शाश्वत योजन होता है, तो वो शाश्वत योजन जहां मेरू पर्वत वगैरह की बातें आती है, जियोग्राफी के बारे में बात आती है, तो शाश्वत योजन में 1 योजन इज इक्वल टू 4000 कोस। इस तरह से वर्णन मिलता है। तो ये पृथ्वी काल के बारे में हमने जाना। आगे हम चलेंगे अपकाय। अपकाय किसे कहते हैं? पानी रूप ही जिन जीवों का शरीर हो उन जीवों को अपकाय कहा। जैसे पृथ्वी काय है, वैसे ही दूसरा स्थावर का एक जीव है अपकाय। अपकाय किसे कहा? पानी के लिए। पानी कितने प्रकार के हो सकते हैं? अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बरसात का पानी है, ओले का पानी है, ओस का पानी है, जैसे सुबह का फॉग है और ड्यू ड्रॉप्स है, ये सारा का सारी अपकाय के जीव ही कहलाएंगे। और अपकाय के अंदर और भी अनेक प्रकार के पानी आते हैं, जैसे समुद्र का पानी हो, नाले का पानी हो, नदी का पानी, सरोवर का पानी, लेक, पॉन्ड, रिवर, जितने भी प्रकार के पानी है वो सारे के सारे, चाहे कुएं हो, बावड़ी हो, वो सब अपकाय में आते हैं। अपकाय की भी कितनी योनि है? 7 लाख। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय। अब अपकाय में पानी, जनरली साइंटिस्ट जो है, विज्ञान क्या कहता है कि 1 बूंद पानी में 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 36,450 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इतने जीव दिखाई दिए हैं माइक्रोस्कोप में, 36,450। वो भी किसने पता लगाया? कैप्टन स्कोर्सबाय। तो उन्होंने पता लगाया कि 1 बूंद पानी में 36,450 जीव दिखाई देते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो जीव है, ये पानी के आश्रित त्रस का एक जीव है। त्रस का ही मैंने आपको बताया था, त्रस यानी
मोबाइल लिविंग बीइंग्स, ये जीव पानी के जीव नहीं है। ये जीव क्या है? पानी के जीव नहीं है, पानी के आश्रित असंख्यात जीव है। पानी स्वयं जीव है और पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। यानी जन ने यह भी कहा कि अगर अपकाय के जीव यानी एक बूंद पानी में से इतने सारे जीव है, वो अगर निकल करके भ्रमर के रूप में भ्रमर जितना शरीर बनाए तो 1 लाख लंबा चौड़ा जो योजन है जम्बूद्वीप का, वो जम्बूद्वीप में भी नहीं समा सकते हैं, इतना ज्यादा होता है। तो हम जानेंगे योनि क्या है? 7 लाख योनि है। जगन्य आयु अपकाय की कितनी है? अंतर्मोहरत। उत्कृष्ट आयु 7000 ईयर्स। इनका आयुष्य कितना है? जगन्य, अंतर्मोहरत, उत्कृष्ट 7000 ईयर्स। और ज्ञानीजन ने कहा इनका वर्ण क्या है? लाल है। सो जो 5 प्रकार के कलर्स है ना, वो सारे इसमें पता चल जाएंगे। पृथ्वी काय का कलर था पीला और अपकाय का लाल है। और इनके ज्ञानीजन ने यह भी कहा कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, इनका स्वभाव ढीला है और पृथ्वी काय का स्वभाव कठोर है। नेक्स्ट हम जानेंगे तेऊकाय। तेऊकाय किसे कहना? अग्नि रूप ही जिन जीवों का शरीर हो वो तेऊकाय। अग्नि में अलग अलग प्रकार की सभी प्रकार की अग्नि, जितने भी चिंगारियां होती है, घर्षण से जो चिंगारी उत्पन्न होती है, या मोबाइल के अंदर जो बिजली है, जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ लोग यहाँ पर कंट्रोवर्सीज होते हैं कि जो ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स है, उसमें से जो पावर है वो छन करके आता है, इसलिए वो अचित है। कुछ संप्रदाय इसको सचित मानते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की वाणी के अनुसार हम अगर जाएंगे तो बिजली, मोबाइल की इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा तेऊकाय में आता है। और अगर कहीं भी ज्ञानीजन ने ये भी कहा, बाकी सब कुछ केवली गम्य है कि इलेक्ट्रिसिटी सचित है या अचित है, लेकिन तेऊकाय क्या है? ये सजीव है, सचित है। कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं जाना है। ज्ञानीजन ने यह भी कहा है जहां कहीं भी डाउट हो वहां पर मिश्र समझ करके त्याग कर देना। वहां पर यही चिंतन करना कि हम अनंत दंड से तो बच ही सकते हैं, जो बिना प्रयोजन का पाप है उससे तो बचना ही चाहिए। अभी आज के सिचुएशन में बिना इलेक्ट्रिसिटी तो काम बहुत से लोगों को चलता नहीं है। आप इमेजिन करो कि अगर थोड़े समय के लिए पावर कट हो जाता है तो कितने ही कंपनियों में प्रोडक्शन बंद हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाता है, कितने ही बिजनेस का टर्नओवर लॉस हो जाता है। अमेरिका जैसे कंट्रीज में तो 1 मिनट का भी पावर कट बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि आप बिना इलेक्ट्रिसिटी रह नहीं सकते हैं, लेकिन जितना कम आप उपयोग करें, जितना ज्यादा आप अहिंसा का पालन कर सकते हैं, उसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। तेऊकाय के बारे में हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक चिंगारी जितनी अग्नि में इतने जीव है कि वो जीव अगर बाहर निकल करके सरसों या राई जितना शरीर बनाए, शरीर धारण करे, तो जम्बूद्वीप में भी समा नहीं सकते हैं। तेऊकाय की योनि कितनी है? अगेन 7 लाख। उनका आयुष्य कितना है? जगन्य, अंतर्मोहरत, मैं सिर्फ अंत लिख रही हूं, आप समझ लेना। जगन्य, अंतर्मोहरत, उत्कृष्ट, 3 अहोरात्रि यानी 3 दिन रात, 3 days and night, 3 अहोरात्रि। और इनका वर्ण क्या है? कलर व्हाइट, सफेद। इनका कलर सफेद है, इनका स्वभाव उष्ण है, गर्म है। ज्ञानीजन ने कहा कि इनका जो संस्थान है, आकार है, वो आकार सुई के आकार के जैसा है, नीडल। और अग्नि का आप हमेशा देखना कि वो हमेशा ऊर्ध्वगामी रहती है, लपटे चलती है। अपकाय के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगी। जो पानी है, पानी के अंदर पन्नवना सूत्र में 3 प्रकार की योनियां बताई गई है, शीत योनि, उष्ण योनि और शीतोष्ण योनि। बहुत सी बार आप देखते हैं अपकाय के अंदर भी वो सचित है। जैसे ठंडी के मौसम में
हमारे बॉडी में से क्या होता है, हमारा बॉडी गर्म होता है। ठीक वैसे ही नदी तालाब कुएं के अंदर से भी विंटर में भाफें निकलती हैं, क्योंकि वहां पर कौन से योनि के जीव है, वहां पर शीत योनि के जीव होते हैं, इसीलिए वो भाफें निकलती हैं। कुछ ऐसे भी कुंड होते हैं जहां पर गर्म पानी ही आता है, गर्म पानी आता है। और शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे राजगृही नगरी का वर्णन आता है, तो राजगृही नगरी के बाहर जो उद्यान था, वहां पर एक ऐसा कुंड था जहां पर गर्म पानी ही आता था। और अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट कुल्लू मनाली में मणिकर्ण जैसा नाम का एक कुंड है, वहां पर भी गर्म पानी ही आता है। तो क्या वो गर्म पानी अचित है? जनरली जो नॉर्मल पानी सभी लोग पीते हैं वो सचित कहा जाता है, क्योंकि वो जीव से युक्त है। लेकिन अगर उसको शस्त्र परिणित किया जाए, पानी को गर्म किया जाए या धोवन पानी किया जाए, तो वो क्या हो जाता है, शस्त्र परिणित होने की वजह से पानी सचित से अचित बन जाता है। लेकिन जिस कुंड से डायरेक्ट गर्म पानी आ रहा हो, तो क्या वो पानी अचित है? ज्ञानी जन कहते हैं कि वो पानी अचित नहीं है, वो पानी उष्ण योनि का अपकाई है, उष्ण योनि के जीव है, इसीलिए वो अचित नहीं सचित है। आत्मबंधुओं, तो ये अपकाई के बारे में बताया गया। तेवकाई के अंदर भी हमने देखा कि 7 लाख योनि है, जगन्य अंतर्मुहूर्त उसका आयुष्य है, उत्कृष्ट 3 अहोरात्रि, कलर क्या है, सफेद, संस्थान सुई के आकार जैसा, अपकाय का संस्थान क्या है, पानी का परपोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे वायुकाय। पृथ्वी काय के बारे में जाना, अपकाय तेवकाय के बारे में जाना। आगे हम चलते हैं वायुकाय। वायुकाय के बिना तो किसी भी जीव का कार्य चलता है क्या? आज कोरोना के चलते इतनी समस्या हो रही है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है, प्राणवायु नहीं है। एंड आगमकार कहते हैं कि वायुकाय यानी वायु रूप ही जिनका जीव हो उसे वायुकाय कहा। विज्ञान वायु को मिक्सचर ऑफ गैसेस मानता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये अलग अलग प्रकार के जो गैसेस है, उन सभी गैसेस को मिला करके जो मिश्रण बनता है एटमॉस्फेयर में, उसे एयर कहा, वायु कहा। लेकिन आगमकार कहते हैं कि वायु रूप ही जिन जीवों का शरीर हो उस काय को वायुकाय कहा। अब वायुकाय के अंदर भी हमको ये जानना है कि किस किस प्रकार की हवा है। अनेक प्रकार की हवा है, सभी प्रकार की हवा, जैसे अनावश्यक हाथ पांव हिलाते हैं, कपड़े अगर हिलते हैं, खुले मुंह बोलते हैं, या किसी भी चीज को इधर से उधर करते हैं, हाथ पांव का हलन चलन होता है, हर तरह से वायुकाय के जीवों की विराधना होती है। तो इसीलिए ज्ञानीजन ने कहा कि एक आत्मार्थी साधक अपने बॉडी को, अपने सेंस ऑर्गन्स को, अपने 5 इंद्रियों को संकुचित करके, शरीर को संकुचित करते हुए साधना में तल्लीन रहता है। वायुकाय के लिए क्या कहा कि एक चुटकी बजाए उतने वायुकाय में जितने जीव है, उन वायुकाय को अगर निकाल करके वो वायुकाय के जीव खसखस के जितना शरीर बनाए तो जम्बू द्वीप पूरा भर जाता है। जम्बू द्वीप में भी समा नहीं सकते हैं। इनकी योनि कितनी है? 7 लाख। इनका जगन्य आयुष्य कितना है? अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट आयुष्य इनका 3000 वर्ष, 3000 ईयर्स। आप चिंतन कीजिए कि कितना लंबा लंबा आयुष्य है, 3000 ईयर्स। फिर इनका वर्ण क्या है, कलर क्या है? हरा, ग्रीन। और इसका स्वभाव क्या है? बाजना है, इधर से उधर टकराते रहते हैं। संस्थान, इसका जो आकृति है संस्थान, वो आकृति ध्वजा पताका के समान है। ध्वजा पताका के आकार का इनका संस्थान है, आकृति है। और इसमें यह भी बताया गया है एक फूंक में असंख्यात जीव है। इसीलिए जैसे
बहुत से लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है, हल्की सी गर्मी भी सहन नहीं होती है, उनको पंखा चाहिए, एसी चाहिए। तो जब पंखा चलता है तो वायुकाय जीवों की हिंसा होती है। तो हम यही प्रयास करें कि कम से कम वायुकाय के जीवों की विराधना हो, इसीलिए मैं बिना प्रयोजन का जो पाप है, अनर्थ दंड है, उससे मैं बच सकूं। तो ये वायुकाय के जीवों के बारे में है कि एक फूंक के अंदर जब असंख्यात जीव होते हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जीवों को बचाने का प्रयास करें और प्रतिदिन नियमित रूप से अपने ब्रीदिंग को व्यवस्थित रखें। आज की तारीख में जो कोरोना पेशेंट्स है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स है या चाहे नेगेटिव पेशेंट्स है, आज सिचुएशन ऐसी है कि चाहे वो पॉजिटिव पेशेंट हो या नेगेटिव, डायरेक्ट वो वायरस लंग्स को अटैक करता है, जिन लंग्स की वजह से ब्लड प्योरीफाई होता है ऑक्सीजन के कारण से। वो ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है, और ये प्राण वायु नहीं पहुंचने के कारण से व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, हार्ट को ब्लड अच्छे से मिल नहीं पाता है, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो नहीं पा रहा है, प्योरिफाइड ब्लड नहीं मिल पाने की वजह से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। वही अगर आपने पहले से ही जीवों पर दया का भाव रखा, वायुकाय जीवों की आपने यत्न की होती, तो आज ये कर्म उदय के अंदर नहीं आते। तो अभी जो जो घर के अंदर सेफ है और जो सेफ रहना चाहते हैं वो प्रतिदिन क्या करें, अपने प्राण वायु को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने शरीर के अंदर जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, उस लेवल को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान साधना और प्राण वायु को रेगुलेट करने का प्रयास करें। पहले जमाने में क्या होता था कि जब कायोत्सर्ग करते थे, ध्यान करते थे, तो श्वासोश्वास पर ध्यान किया जाता था, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग। वहां पर फोर्सफुली श्वास लेना और छोड़ना नहीं करते थे, बिल्कुल आसानी से सहजता के साथ धीमी गति से श्वास की प्रतिक्रिया चलती थी और उसी पे ध्यान किया जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज का जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल की वजह से व्यक्ति बराबर श्वास लेता नहीं है, शॉर्ट ब्रेथ्स, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण से उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो गलत होने की वजह से वो बराबर से श्वास ले नहीं पाते हैं, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भरते भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हल्की सी थोड़ी सी गर्मी होती है तो पैनिक करना चालू कर देते हैं। लेकिन पहले से ही अगर साधक अपने साधना में अपने श्वासोश्वास पर साधना करता, कायोत्सर्ग करता, ध्यान करता, तो ही कुड हैव मास्टर्ड हिज ब्रेथ। और जब अपना शरीर प्राण वायु से परिपूर्ण होता तो पूरा शरीर स्वस्थ रह जाता। तो आज भी लेट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन अपने प्राण वायु को धीमी गति से उस प्राण पर ध्यान करें। जैसे जैसे आप अपने प्राण वायु पर ध्यान करेंगे, अपने श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसे वैसे आपका बॉडी धीमी गति से पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तब आपको ये लंग्स हो या बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वो व्यवस्थित काम करना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि पहले आपने किया नहीं, क्योंकि पहले आपने व्यवस्थित ध्यान रखा नहीं, इसीलिए अब आपको क्या करना पड़ता है, पहले प्रिवेंशन नहीं किया तो अब क्योर करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। तो जिस किसी को भी थोड़ी भी समस्या अगर महसूस हो रही हो तो वो प्रतिदिन क्या करे, प्राणायाम करने का लक्ष्य रखे, जिससे वो जो विकार आया है उस विकार को दूर करेंगे। विकृति को दूर करने के बाद प्रकृति में जीने का प्रयास करें, प्रतिदिन श्वासोश्वास पर ध्यान करने का लक्ष्य रखें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए निवृत्ति। और जब विकृति आ जाती है और विकार आ जाता है तो उस समय उस विकृति को हटाने के लिए प्रवृत्ति की जाती है। लेकिन मन में यही भाव रखना कि अब शरीर में जो विकृति आ गई है, जो डिसीज आ गया है, उसे दूर करने के लिए मुझे प्राणायाम जैसी प्रवृत्ति करनी पड़ रही है। वह दिन मेरा धन्य हो कि सारी विकृतियां दूर हो जाए, मैं प्रवृत्ति से दूर होकर के निवृत्ति की ओर आगे बढ़ूं और सभी प्रकार के छेकाई जीवों को अभयदान दूं। जो जो साधक अभयदान की भावना रखते हैं उनके भीतर से भी अभय की भावना निकलती है, स्वयं भी भय से मुक्त रहते हैं और दूसरे जीवों को भी भय से मुक्त कर देते हैं। तो ये है वायुकाय। अगला है वनस्पतिकाय।
वनस्पति काय किसे कहना? वनस्पति रूप ही जिन जीवों का शरीर हो उनके काय को क्या कहा? वनस्पति काय। वनस्पति के बिना आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो वनस्पति है वो वनस्पति के कारण से व्यक्ति आहार करता है, धान्य है, कुछ वेजिटेबल्स है, उनकी वजह से व्यक्ति अपना पेट भरता है, अपने उदर पूर्ति के लिए वो वनस्पति काय के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए तो हमारे अस्तित्व में इन सभी जीवों का सहयोग है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वनस्पति काय में दो प्रकार के हैं, दो भेद है, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति काय। वनस्पति काय के दो भेद, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक किसे कहते हैं? कि जहां पर एक शरीर में एक जीव हो उसे प्रत्येक कहा। एक शरीर में एक जीव, जैसे एक पत्ते में एक जीव। तो प्रत्येक वनस्पति कौन कौन सी है? जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, बेल है, लताएं हैं, वो सब क्या है? प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति जहां पर एक शरीर में अनंत जीव हो उन्हें साधारण वनस्पति कहा। और साधारण वनस्पति काय के शरीर को निगोद भी कहा। साधारण वनस्पति काय के शरीर को, और अनादिकाल से ये जीव निगोद में रहा है और हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई, निगोद से। अनंत काल तक ये जीव निगोद में रहा है, साधारण वनस्पति काय में रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक वनस्पति काय के बारे में एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिया। साधारण वनस्पति काय में सभी प्रकार के जो कंदमूल है, ऑल ट्यूबर्स, जो आलू, प्याज, गाजर आदि जितने भी कंदमूल है, यानी जो धरती के अंदर उत्पन्न होते हैं वो कंदमूल, जिसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो क्या है? अनंत काय भी कह सकते हैं या साधारण वनस्पति भी कह सकते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय के 10 भेद हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसमें बताया जाता है मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, प्रवाल, शाखा, फल, फूल, बीज। पत्ते, लीव्स, ये सारे क्या है? प्रत्येक वनस्पति है, यानी एक शरीर में एक जीव है। तो इसमें हिंसा तो लगती है, वनस्पति काय का उपयोग करते हैं, लेकिन साधारण वनस्पति काय के कंपैरेटिवली प्रत्येक वनस्पति काय में हिंसा कम होती है, क्योंकि उसमें एक शरीर में एक ही जीव है। साधारण वनस्पति काय में एक शरीर में अनंत जीव होने की वजह से इनका उपयोग करते हैं तो अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है। अब आप चिंतन कीजिए कि आपके पेट भरने के लिए कुछ जीवों की हिंसा या अनंत जीवों की हिंसा, चॉइस इज योर्स। सही और गलत की पहचान भगवान करवाते हैं, लेकिन हमको सही को चुनना है, यानी जहां हिंसा कम हो, अहिंसा ज्यादा हो, उसे चुनना चाहिए। तो ये 10 प्रकार के प्रत्येक वनस्पति है। मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, प्रवाल। प्रवाल का मतलब होता है अंकुर, त्वचा का मतलब होता है छाल, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसे त्वचा कहते हैं। शाखा, स्टेम, फल, फूल, बीज, पत्ते, ये सारे के सारे प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। तो ये जो वनस्पति काय के जीव है, इनमें भी जीव है, ये सचित है, इनके अंदर भी फीलिंग्स है। मैंने कल आपको बताया था कि जगदीश चंद्र बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया कि जैसे एक जीव में, एक मनुष्य में, एक लिविंग बीइंग में जो जो क्वालिटीज होते हैं, जो जो गुण होते हैं, वो सारे के सारे क्वालिटीज वनस्पति काय में भी अवेलेबल है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले इरिटेबिलिटी यानी सचेतनता, उनके अंदर भी चेतन है,
जीवों में भी, मनुष्य में भी है ये। संवेदनशीलता भी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक गठन, तो इनके अंदर वनस्पति काल में कौन सा शरीर है? स्पर्शनेंद्रिय, बॉडी है। फिर बताया जाता है मूवमेंट, हलन चलन, तो यहां पर भी वैसे ये स्थावर का एक जीव है, हलन चलन करते नहीं है, लेकिन यहाँ पर वनस्पति काल में भी अंदर से वो फीलिंग्स आती है, उनके अंदर भी वो सारी चीजें होती है। उसके बाद बताया जाता है फूड यानी आहार। एकेंद्रिय जीव भी आहार ग्रहण करते हैं, किसके माध्यम से? स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से। जैसे हमारा शरीर भी स्पर्शनेंद्रिय से आहार को ग्रहण करता है, जिसे रोम आहार कहते हैं, तो फूड भी है। उसके बाद ग्रोथ, पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, तो वनस्पति काई भी ग्रो करती है। और पृथ्वी काई में पर्वत भी बढ़ते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही पृथ्वी काई भी बढ़ता जाता है, वैसे ही वनस्पति काई भी बढ़ता है। फिर जब हम श्वास लेते हैं, ठीक वैसे ही पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन प्लांट्स। ये किसने प्रूव किया? जगदीश चंद्र बोस। दे कैन फील, दे कैन, सचेतनता होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज पॉसिबल, मूवमेंट, देन फूड, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, सेल मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे एक जीव में क्वालिटी होती है प्रजनन, मल्टीप्लिकेशन होना, वैसे ही वनस्पति काल में भी रिप्रोडक्शन, सेल डिविजन पॉसिबल है। उसके बाद ज्ञानीजन ने कहा अनुकूलता यानी अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, ये भी है। उसके बाद क्या बताया है? एक्सक्रीशन, जैसे आहार है तो निहार भी रहेगा, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। और अल्टीमेटली एक जीव का लक्षण होता है मृत्यु, डेथ। ये मृत्यु भी प्लांट्स में है। वनस्पति काई या कोई भी एकेंद्रिय का जीव हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, सभी प्रकार के जीव क्या है? मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जन्म मरण तो होता ही है, सभी जीवों के ये लक्षण है। तो ये सारे लक्षण वनस्पति काई में होने का प्रूफ किसने दिया? जगदीश चंद्र बोस ने दिया। और उन्होंने प्रूव किया कि जैसे एक मनुष्य फील करता है, जैसे उनके अंदर संवेदना होती है, वैसे ही वनस्पति काई में भी संवेदना होती है। तो वनस्पति काई की योनि कितनी है कि यहाँ पर 2 प्रकार की वनस्पति है ना, प्रत्येक और साधारण। तो प्रत्येक वनस्पति का जो जगन्य आयुष्य है वो अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट आके 10,000 ईयर्स है। लेकिन जो साधारण वनस्पति काई है, जो कंदमूल है, जो अनंत काई कह सकते हो, तो ये साधारण वनस्पति काई का जगन्य और उत्कृष्ट दोनों भी अंतर्मुहूर्त है। आपको ये भी जानना चाहिए कि अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। एक मुहूर्त का मतलब क्या होता है? 48 मिनट्स। और अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से एक समय कम, लेस देन 48 मिनट्स। और एक समय तो इतना छोटा है कि ज्ञानीजन कहते हैं कि एक बार आंखों की पलक झपकाने के अंदर कितने ही समय व्यतीत हो जाते हैं। तो अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कुछ समय कम। तो ऐसे निगोद के अंदर ये जीव अनंत काल तक रहा हुआ है। और निगोद का टाइम पीरियड कितना है? आयुष्य कितना है? अंतर्मुहूर्त। इनका वर्ण काला या नीला है और इनका संस्थान अनेक प्रकार के संस्थान है। और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव साधारण वनस्पति काल में रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के काय आपने जान लिए: पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये 5 काय है। तो ये 5 काय को टोटली क्या कहा? फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारी जीव, एक स्थावर और दूसरा रस। तो ये फर्स्ट 5 जो काय के जीव है, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय, इनको स्थावर कहा क्योंकि ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए या दुख से बचने के लिए अपने बॉडी को हलन चलन नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र में तेव काय और वायु काय, इन दोनों को गति त्रस के अंतर्गत लिया गया है।
गति का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। और त्रस का मतलब भी यही होता है कि जो हलन चलन कर सकता है। तो ये गति त्रस का मतलब क्या है? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वभाव के कारण से या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बाहर के निमित्त से वो हलन चलन करते हैं। वायुकाय भी स्वभाव से या बाहर के निमित्त से हलन चलन करता है। जैसे किसी ने जोर से पर्दे को हिलाया तो भी वो क्या करता है? वायुकाय के अंदर हलन चलन होती है पर्दे की वजह से, या स्वभाव से भी वैक्रिय लब्धि होने की वजह से वायुकाय के जीव हलन चलन करते हैं। तेउ और वायु, तेउकाय भी आप देखते हैं जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो दूसरे बाहर के निमित्त से भी अग्नि की जो ज्वाला होती है उसमें मूवमेंट आप देखते हैं। वैसे तो खुद की बचाव के लिए ये हलन चलन नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के निमित्त से या स्वभाव जन्य से ये क्या करते हैं? ये हलन चलन करते हैं, इसीलिए इनको गति त्रस में लिया गया है। वैसे स्थावर का एक है, लेकिन उत्तराखंड सूत्र के अंदर बताया गया कि ये बाहर के निमित्त से या स्वभाव जन्य से मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इनको गति त्रस में लिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है लास्ट छठा है त्रसकाय। त्रसकाय में सुख को प्राप्त करने के लिए या दुख से बचने के लिए जो जीव हलन चलन करते हैं उसे त्रसकाय कहा। अब त्रसकाय की कैटेगरी में कौन कौन से जीव आते हैं? 5 प्रकार के जो जाति बताई थी उनमें से ये जो स्थावर का 5 काय है ये सारे क्या है? एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय में सारे 5 आ जाते हैं। छठा जो काय है त्रसकाय, वो कौन कौन से आते हैं इसमें? देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये चारों प्रकार के जीव त्रसकाय में आते हैं। कल हमने सीखा था जाति 5 में बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन सी इंद्रियां पाई जाती है, कौन कौन से जीव इन कैटेगरीज में आते हैं, इन सब के बारे में हमने जाति 5 के बारे में देखा था। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर का सेकंड भाग देखेंगे तो आपको इन 5 प्रकार की जाति के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा। तो त्रसकायिक जीव जो होते हैं वो हलन चलन भी करते हैं। जैसे बेन्द्रिय है, इनका आयुष्य कितना है? जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 12 वर्ष। तेन्द्रिय जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 50 दिन। चौरेंद्रिय जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 6 महीने। और पंचेंद्रिय के अंदर डिपेंड करता है, अलग अलग गति के अंदर अलग अलग रहता है। जैसे उदाहरण के लिए नरक गति के अंदर जगन्य मिनिमम जो है 10,000 ईयर्स और उत्कृष्ट है 33 सावरोपम, और देव गति के अंदर भी जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सावरोपम। और मनुष्य का अलग अलग आरा के हिसाब से आयुष्य बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। अभी वर्तमान में 5वां आरा चल रहा है तो मनुष्य का कितना हो सकता है? मैक्सिमम 100 वर्ष झाजेली, यानी 100 वर्ष से कुछ अधिक, इतना मनुष्य का आयुष्य हो सकता है। तो ये त्रसकाय, तो ये 6 प्रकार के काय है। इन 6 काय जीवों की रक्षा कौन करते हैं? साधु संत करते हैं। और श्रावक इन 6 काय जीवों को आंशिक रूप से मर्यादा सहित रक्षा करने का संकल्प करता है कि मैं कम से कम जीवों की हिंसा करूं और ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पालन करूं। जितना ज्यादा अहिंसा का पालन होगा, जितना ज्यादा इन 6 काय जीवों को अभयदान देंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में उन्नति होती जाएगी। तो अभी इस करंट सिचुएशन में हम आपसे यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 6 काय जीवों को अभयदान देवे। कोरोना के कारण से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान आप घर पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वनस्पति काय का ज्यादा से ज्यादा आरंभ समारंभ करते रहो और दिन भर अपने पेट को भरते रहो। इमोशनल ईटिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो घर पर बैठे बैठे दूसरा काम नहीं है, तो टू फिल दैट वॉइड, टू फिल दैट स्पेस, व्हाट दे डू इज दे कीप हॉगिंग। तो ये कार्य आपको नहीं करना है। वनस्पति काय जीवों को भी आपको अभयदान देना है। तो आपकी बॉडी को जितना आवश्यक है उतना ही भोजन का उपयोग करें, ज्यादा आरंभ समारंभ न करें और साथ में
बहुत से ऐसे लोग हैं करने को कुछ काम नहीं है, बच्चे घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसीलिए क्या करो, दिन भर बैठ करके फोन में, टैबलेट में या आईपैड में या टीवी में घुसे हुए रहते हैं, वीडियो गेम्स में घुसे हुए रहते हैं, जिसमें तेऊका की जीवों की हिंसा तो होती है, साथ ही साथ स्वयं का भी नुकसान होता है। जितना कम आपका स्क्रीन टाइम रहेगा उतना ही आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि रिसर्च कहता है कि जितना ज्यादा आप स्क्रीन टाइम करेंगे उतना आपके ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। अगर आपके ब्रेन को, आपके मन को स्वस्थ रखना है तो स्क्रीन टाइम को कम करते जाइए, और जितना ज्यादा आप धर्म आराधना में तल्लीन रहेंगे, आप अपने बच्चों को ज्यादा दिन भर धर्म ध्यान नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे चीजें करवाइए उनसे जिससे उनका ज्ञान भी बढ़े, और साथ में एकेडमिक एजुकेशन में भी अभी जो कमी आ रही है उसके लिए भी पेरेंट्स को थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। लेकिन लक्ष्य क्या है? छेकाई जीवों की सुरक्षा। छेकाई जीवों की सुरक्षा करेंगे तो स्वयं की रक्षा होगी, स्वयं की रक्षा होगी तो ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना कर सकते हैं। जितना ज्यादा धर्म आराधना करेंगे, जो साधक धर्म को समझेगा वही धर्म आराधना करेगा और वही मुक्ति की मंजिल को प्राप्त करेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। जो कोई भी साधक इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए अपने चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपको कहीं भी कोई भी शंका हो, डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपके पास कोई प्रश्न हो जिसकी जिज्ञासा के लिए आपको समाधान चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आनंद की प्राप्ति होगी इसी मंगल भावना के साथ। बोले श्री जैन धर्म की जय।